कानिष्क भारत का भूला हुआ सम्राट, जिसने धर्म, व्यापार और संस्कार से सिल्क रोड जीता। वॉइस चार्ट, टेक्स्ट स्क्रिप्ट, अप्रॉक्स मिनट्स, वन फ्रेम स्टाइल। क्या आपने कभी सुना है उस सम्राट का नाम, जो भारत से उठकर अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन तक राज करता था? वो कोई विदेशी आक्रांता नहीं था, वो था भारत का अपना शेर, सम्राट कनिष्क। कनिष्क कुशन वंश का सबसे प्रतापी राजा, जिसने शक, यूनानी और मध्य एशियाई शासकों को हराया। उसका साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर मध्य एशिया तक फैला था, और सबसे खास बात, वो था सिल्क रोड का मालिक। जी हाँ, वही सिल्क रोड जहां से रेशम, मसाले, सोना, धर्म और संस्कार दुनिया भर में फैले। कनिष्क ने सिर्फ व्यापार को नहीं जीता, उसने भारत की आध्यात्मिक संपत्ति को भी विश्व तक पहुंचाया। उसने कश्मीर में बुलाई थी चौथी बौद्ध महासभा, जहां महायान बौद्ध धर्म को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। उस महासभा में लिखे गए ग्रंथ आज भी चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में पढ़े जाते हैं। लेकिन रुकिए, कनिष्क सिर्फ बौद्ध नहीं था। उसके सिक्कों पर बुद्ध के साथ साथ सूर्यदेव, शिव, अग्नि और स्कंद जैसे हिंदू देवताओं की छवि भी मिलती है। उसने सनातन संस्कृति को अपने शासन का आधार बनाया। धर्म के बीच कोई भेद नहीं, ज्ञान, तप और दर्शन सबके लिए दरवाजे खुले। उसके दरबार में थे नागार्जुन, बौद्ध दर्शन के स्तंभ, अश्वघोष, बौद्ध ग्रंथों के रचयिता, और अनेक ऋषि, साधु और विद्वान, जो भारत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। उसने कला को पुनर्जीवित किया। गंधार कला और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट उसकी देन है। पहली बार बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति बनी, और भारत से विश्व को दर्शन का सबसे सुंदर रूप मिला। कनिष्क सिर्फ एक सम्राट नहीं था, वो एक विचार था जो कहता था कि शक्ति के साथ शांति भी जरूरी है, और व्यापार के साथ धर्म भी फैले। लेकिन आज उसका नाम इतिहास की किताबों से मिटता जा रहा है, शायद क्योंकि वो विदेशी आक्रांता नहीं था। वो भारत का अपना बेटा था, जिसने धर्म, ज्ञान और संस्कृति से दुनिया को जीता। अगर आप मानते हैं कि भारत को फिर से अपने असली महान राजाओं को पहचानना चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखिए।